FBR ने 2018 में अरकान पार्लियामेंट की टैक्स तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने 2,82,449 रुपये, आसिफ जरदारी ने 28,91,455 रुपये और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 97,30,545 रुपये। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 2,94,117 रुपये टैक्स अदा किया, जबकि वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल बाबड़ा ने 2018 में 0 टैक्स दिया। सेनेट इजलास के दौरान मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान तल्ख जुल्मों का तबादला हुआ। मामला गाली गलोच तक पहुंच गया। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि MKM रुकन समझ रहे हैं कि अभी तक उनका राज है। अतीक शेखपा ने कहा कि मुशाहिदुल्लाह ने उन्हें गालियां दी हैं, जिस पर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि वो उन्हें बताएंगे कि गालियां क्या होती हैं। अरकान की जानिब से सेनेट के माहौल को साजगार बनाने पर जोर। रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान ने $6 अरब जमा करवाने के खिलाफ मुस्तकिल हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। आलमी बैंक के सालसी फोरम एक्सीड में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान को $6 अरब अवार्ड पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है। जुलाई में 2019 में टिटान के हक में भी फैसला दिया था। एक्सीड ने पाकिस्तान को $6 अरब स्टेलवी कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया। अप्रैल 2020 में हुक्म इम्तना मुस्तकिल करने की समाअत वीडियो लिंक पर हुई। रेकॉर्डिंग मामले पर हतमी समाअत मई 2021 में होगी। आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सी बैंक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया कि ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकुनी के फरोग के लिए हदायत दी हैं। कानकुनी के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और ह्यूमन रिसोर्स फरोग पाएगा। NCOC ने 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने वाले 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए। 10 तालीमी इदारों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा जबकि 3 का ताल्लुक सिंध से है। पाकिस्तान में बंद किए गए इदारों की तादाद 35 हो गई। तालीमी इदारे खोलने के बाद कोरोना केसेस की सूरत हाल के पेश नज़र महकमा तालीम सिंध ने प्राइमरी क्लासेस मजीद बंद रखने पर गौर शुरू कर दिया। प्राइमरी क्लासेस की तारीख में मजीद 1 माह तोसी का इम्कान है। प्राइमरी के बच्चों को 30 सितंबर से स्कूल आने की इजाजत दी गई थी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में तालीमी इदारों का दौरा। वज़ीर तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि क्लासों में समाजी फासले को बरकरार रखा जाए ताकि SOPs पर अमल दरामद करके खुद को महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अमवात, तादाद 6,408 हो गई। मजीद 752 अफराद में वायरस की तशखीस। कुल 3,04,386 मरीज हो गए। 579 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,91,170 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,04,386 हो गई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई। 9,50,555 हलाकतें। अमेरिका में 2,02,000, ब्राज़ील में 1,35,000, मैक्सिको में 72,000, रूस में 19,000, भारत में 84,000 और सऊदी अरब में 4,399 अमवात हुई। बहावलपुर में भी दरिंदगी का वाकया सामने आ गया। खैरपुर टामेवाली में खेतों में काम करती लड़की को अबाश नौजवान ने ज्यादती की कोशिश की। फौरी दाद रसी न होने और पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर ताहिरा ने खुदकुशी कर ली। वाक़े के इत्तला पर DPO बहावलपुर सुहेब अशरफ ने फौरी मुकदमा दर्ज कराकर मुल्जिम SHO, तफ्तीशी अफसर और मुहर्रर को गिरफ्तार करा दिया।
लाहौर साहिवाल कसूर के बाद ननकाना साहब में भी पुलिस की भारी नफरी एक बार फिर हाथ मलती रह गई। मुलजिम हाथ ना आया। मुलजिम आबिद अपनी साली के घर आया था। सास ने 15 पर आबिद से मुतालिक इतला दी, लेकिन पुलिस 30 मिनट बाद पहुंची। वो फिर वहां पर मौजूद था। कशबूर बीबी के इशारे पर मुलजिम 3 मीटर के फासले से चकमा देकर फरार हो गया। एजाज शाह कहते हैं मुल्क नारों से ठीक नहीं होगा, एहतसाब से ही बेहतर होगा। कहा अगर वो भी गलत काम करें तो उनकी गाड़ी पर पथराव किया जाए। वजीर दाखिला ने कहा ज्यादा से ज्यादा सनतें पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई होगी तो तरक्की नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग पाकलेन हरीश कंपनी ठठावा सप्लाई ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने पर समाअत। आसिफ जरदारी की ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला 23 सितंबर तक मौखर। ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला 23 सितंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज आसिफ खान ने 23 सितंबर को महफूज फैसला सुनाना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सानेहा तेजगाम एक्सप्रेस तहकीकात केस पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा सानेहा तेजगाम एक्सप्रेस की वजारत दाखिला, पुलिस और रेलवे अपनी इंक्वायरी कर रही है। वकील दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि वजीर रेलवे का हादसे पर जो कंडक्ट रहा उस पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, जिस पर अदालत ने कहा अगर कंडक्ट पर इस्तीफा देना पड़े तो सारे बुजरा को ही घर जाना पड़े। बुज़दार हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बाजी ले गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तामीराती शोबे के फ़रोग़ के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से तामीराती शोबे से मुतालिक इजाज़त नामों और NCOC के हसूल के लिए जदीद वन विंडो सिस्टम की कामयाबी के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इजरा नए दौर की नवीद करार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज अमरीकी करेंसी की कदर में गिरावट देखने में आई। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 43 पैसे कमी के बाद 165 रुपये 78 पैसे पर फरोख्त हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 10 पैसे कमी से 166 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की हालिया लहर के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर एहतजाजी मुजाहिरे। भारतीय फौज के तशद्दुद से 2 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 6 है। हुर्रियत रहनुमा और दीगर तंजीमों ने भी श्रीनगर में भारतीय बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मासूम कश्मीरियों की शहादत को कानूनी कार्रवाई करार देते हुए इन वाक़यात की बैन अक़वामी एजेंसी से तहकीकात का मुतालबा किया है। और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अमरीकी सदर का कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द तैयार करने का दावा मुस्तरद कर दिया। वैक्सीन से मुतालिक सदर ट्रंप की बजाय साइंसदानों की बात सुनेंगे। जो बाइडन ने अमरीकी अवाम को खबरदार किया कि वो सदर ट्रंप के अल्फाज पर यकीन न करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बगैर बताए वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए राब्ता करने पर मिसबाह उल हक और टेस्ट कप्तान अजहर अली से वजाहत तलब कर ली है, जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता न होने की वजह से मोहम्मद हफीज वजाहत देने से बच गए हैं।